नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हो उल्टी टी शर्ट। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि कुछ थॉट्स हैं और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। तो मैंने आज से कुछ दिन पहले मिर्ज़ापुर सीज़न 2 शुरू किया देखना, और मिर्ज़ापुर 2 के फोर्थ एपिसोड तक तो देखा मैंने। उसके बाद फिर पॉज़ हो गया और उसके बाद कुछ और देखने लग गया नेटफ्लिक्स वगैरह पे, काम में बिज़ी हो गया तो मैं नहीं देख पाया। तो मैंने ना मिर्ज़ापुर दोबारा शुरू कर दिया देखना। तो फोर्थ एपिसोड या फिफ्थ एपिसोड शुरू चालू था। उसमें क्या हुआ कि एक जो कालीन भैया का राइट हैंड है, पहलवान सा बंदा, अपनी माँ को वो चेयर से उठाता है, बहुत बूढ़ी सी पतली सी माँ, उसको और बेड पे लिटा देता है और वो उसको बोलता है कि देखो बाबर को तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसको देखते ही ना मेरे दिमाग में कुछ तो आया और मैंने वहीं पे पॉज़ किया। अब मेरे को आगे की कहानी नहीं पता, लेकिन मैंने ना पेन और पेपर उठाया और जब मैं ये लिखने लग गया। इसका एक और कनेक्शन है। रिसेंटली हमारी जो मेरी वाइफ की तरफ की फैमिली है, उनके बहुत ही एक बुज़ुर्ग मेंबर का देहांत हो गया। कोरोना से नहीं, कोरोना हो गया था उनको, उसके बाद उनकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, वापस ख़राब हुई, फिर चल रहा था तो उनका फिर देहांत हो गया। और उनकी जो क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद हमारी फैमिली ग्रुप के मेंबर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे इंसान थे, किन किन ने, किस किस बंदे ने उनके लिए क्या क्या किया। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे को काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इन्हीं चीज़ों से लेके। तो मैंने ये छोटी सी चीज़ें लिखी हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब सिर्फ हड्डियाँ ही रह जाती हैं, तब भी उनके बच्चे उन पे तरस नहीं खाते, उनको प्यार आता है उन पे। हालाँकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यार और फ़र्ज़ से, अपनी ज़िम्मेदारी से वो उनको पूछते हैं कि खाना खा लिया टाइम पे, या खाना खा लो टाइम पे, दवाई खा लो टाइम पे, पानी पी लो टाइम पे। कोई आदमी जो 25 से 40 साल का होता है, जब उसमें बहुत सी ताकत होती है, जज़्बा होता है, हिम्मत होती है, जोश से भरे होते हैं, लोग वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। 20 साल से 40 साल के बीच में, नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस बहुत हैं। तो लोग बच्चों को पैदा करते हैं। उन उन जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके कोमल और नाजुक से शरीर को वो संभालते हैं, मतलब संभाल के अपना ख्याल रखते हैं उनका, कहीं कोई उन्हें चोट ना लग जाए। खैर, बच्चों को दिल से दुख कम लगता है क्योंकि बच्चों का दिल बहुत साफ़ होता है, लेकिन उनको फिज़िकली कोई हर्ट ना हो, उसकी वजह से वो उनको ना बहुत संभाल के हैंडल करते हैं। छोटे-छोटे बहुत कोमल से हाथ होते हैं, उनके पाँव होते हैं, सिर होता है, वो कैसे उनको टच करते हैं। और फिर उनके लिए ना एक छोटा-सा एक सेफ़ ज़ोन बनाते हैं, जिसमें उनको छूट भी दी जाती है। उनको ये छूट दी जाती है कि वो क्या-क्या नई चीज़ें सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, क्या नई-नई हरकतें। जब पहला-पहला बच्चा जब पहली हरकत करना शुरू करता है, पा, 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 या उठ के चलने लग जाता है, या क्रॉलिंग शुरू करता है, गुडलिया बोलते हैं हरियाणवी में, गुडलिया चलना मतलब घुटनों पे चलना। और ऐसे होता है। तो एक छोटा-सा हम सेफ़ ज़ोन बना के रखते हैं, एक दायरा सेट कर देते हैं बच्चों के लिए कि जहाँ नुकीली चीज़ें या हर्ट करने वाली या कोई ऐसे चुभने वाली चीज़ें या किर पाड़ने वाली चीज़ों को अलग रख के उनको फ्री छोड़ देते हैं। अब बच्चे पैदा करते-करते क्या होता है कि यंग माँ-बाप के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हम भी अपने बच्चों को ना पूरा टाइम नहीं दे पाते। पूरा टाइम ना देने की वजह से कभी-कभी हमें गिल्ट भी होती है कि यार मैं कहीं ये शराब पीने लग गया हूँ अपनी वेब सीरीज़ देख के शाम को, कहीं इस टाइम पे मेरे बच्चे को ज़रूरत तो नहीं है मेरी। तो वो थोड़ा-सा गिल्ट होता है और हर माँ-बाप के अंदर होता है ये, कि क्या पता हम अपने बच्चों को फुल टाइम नहीं दे पा रहे हों। तो यही चीज़ जब बुढ़ापे में जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब माँ-बाप 20 साल तक इतने काम करता है, इतने मतलब उनके लिए पूरा-पूरा जुगाड़ करके रखते हैं कि वही उनको पैसों की कोई कमी ना हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उनकी मतलब जागरूकता बढ़े, उनको अच्छे संस्कार मिले, उनको कोई चोट ना लगे या बुरी संगत में ना चला जाए। और ठीक उसी तरह जब माँ-बाप भी बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जब उनका ख़्याल रखते हैं तो उनको प्यार देते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी सभी मुसीबतें जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएँ, और खाना टाइम पे खा लें, दवाई टाइम पे ले लें, टहलने चले जाएँ, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैंने ये लिखा है कि और उनको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, ऐसा किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है।
होता। लेकिन ये सामाजिक और एक घरेलू जिम्मेदारी है कि और ये इसको निभाने के लिए एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, मतलब कि एक पर्सनल चॉइस होती है आपकी कि आप अपने बूढ़े माँ बाप को का साथ दे रहे हो, या जब आप जवान हो आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हो कि नहीं। ये पूरी 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 की पूरी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन हम करते हैं ऐसा। किसी के मतलब बहुत ही बदकिस्मत होगा जिसने मतलब वो ख्याल भी ना किया हो अपने माँ बाप का। लेकिन अमूमन तौर पे पूरी दुनिया में ये फीलिंग होती है कि बूढ़े माँ बाप की थोड़ी बहुत सेवा कर ली जाती है, और ख़ासकर जब उनके जाने का टाइम आ जाता है। और कोरोना को देखते हुए यू नेवर नो कि यार कि कल को क्या मुसीबत किसके पास आ जाए। और वो जिस हिसाब से हम न्यूज़ में देख रहे हैं और जिस हिसाब से सबको पता ही है, न्यूज़ में देखने की ज़रूरत नहीं है उनको, उनके आसपास दिखता है कि जब कोई पेशेंट बीमार पड़ जाता है तो वो कोरोना की वजह से उनको उनके जो रिलेटिव होते हैं उनके पास तक भी नहीं जाते हैं। तो छोड़ो लास्ट में बात करना, उनका क्रियाकर्म भी कोई और जाके करता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको अपने बच्चों का ख्याल ना रखने के तौर की वजह से आसपास लोग, उसके सभी सगे संबंधी उसको कभी कुछ ये बोल पड़े कि ये बोल दें कि यार तू ठीक से ख्याल नहीं रख पाता, तू उससे शिक्षा के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए पैसे नहीं जोड़ रहा है। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता किसी माँ बाप को सुनना। और सेम चीज़ किसी भी बच्चे को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि तू अपने माँ बाप का क्यों नहीं ख्याल रख रहा, ये वो। लेकिन एक डिफरेंस है, जब आप माँ बाप होते हो और आपके छोटे छोटे बच्चे होते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और शहर में चले जाओ रहने के लिए और छोटा बच्चा एक शहर में है और आप सिर्फ फ़ोन पे उसका ख्याल रखो, क्योंकि आपको फिज़िकली उसकी ज़रूरत है, उसका आपकी ज़रूरत है हर चीज़ के लिए। उसके लिए वो आप भगवान हो माँ बाप सिर्फ, या दादा दादी, अगर दादा दादी के साथ नाना नानी आप उनके साथ रहते हैं तो वो बच्चों के लिए आप भगवान, उनके लिए सब कुछ आप हो। रोएंगे भी पापा के पास जाएंगे, हंसेंगे भी, खेलने के लिए भी पापा मम्मी के पास जाएंगे, दादा दादी के पास जाएंगे, ऐसा है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तब ये चॉइस होती है। वो जो 20 साल काम करता है एक इंसान अपने लड़के या लड़की को पाल पोस के बड़ा करके एक अच्छा एजुकेटेड इंसान बना देता है, 20 साल के बाद जब किसी की नौकरी लग जाती है गुड़गांव में, बैंगलोर में, मुंबई में, लंदन में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया और ये वो पता नहीं कहाँ, इटली, फ्रांस, स्पेन, और वो चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग फ़ोन कॉल पे तो पता कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये चॉइस है कि माँ बाप तो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, हम क्यों अपना ऐसे करें। तो ये लॉकडाउन में उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वापस आ सकते हैं अपने घर माँ बाप के पास और उनका ख्याल रख सकते हैं, उनके साथ 24 घंटे बिता सकते हैं, उनके साथ वो सारी बातें कर सकते हैं जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में क्या करते हैं कि जो बंदा अभी नौकरी करने लगा है या नौकरी कर रहा है कई सालों से, उनका मेन मकसद ये होता है कि किसी तरह वीकेंड पहुंच जाए बस, और फ्राइडे रात को ये प्लान बनाना शुरू कर दें कि इस वीकेंड में क्या करें। और कुछ लोग तो कहेंगे कौन सा नशा किया जाए इस वीकेंड को, या क्या शॉपिंग करी जाए, या ये सारी बातें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये बंदिश ना जवान बंदों के ऊपर नहीं होती है, आप किसी शहर में आते हो, किराए के कमरे में रहते हो, किराए के घरों में रहते हो, आपको हार्डली 10 लोग जानते ही हैं यहाँ पे, या तो ऑफिस के लोग जानते हैं, आपके दोस्त यार जो होंगे, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आसपास रहता। आप ये भी नहीं जानते कि साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है। अधिकतर बार आपका इतना क्लोज ग्रुप हो जाता है कि आप दिन मतलब राह चलता बंदा ये नहीं पूछेगा कि और भाई शाम कि क्या हाल है तेरे, माँ बाप का क्या हाल है, क्या हुआ उनको, क्या खबर है, क्या नहीं। लेकिन अगर आप अपने नेटिव प्लेस पे जाके रहो तो 10 लोग आपकी गली में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी माँ बाप का क्या हाल है, उनको बीमारी है तो क्या है, मतलब क्या क्या एक कर रहे हो आप, कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। ये तो ये टोका टाकी जो है ना, वो शहरों में नहीं दिखाई देती है। तो अब मैं आता हूँ कि अगले पेज पे कहते हैं कि कहने का अर्थ ये है कि अगर बच्चे किसी दूसरे शहर में और अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकते तो उनको कोई भी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में कोई किसी प्रकार टोका टाकी नहीं करेगा कि तुम ना अपने माँ बाप का इतना टाइम क्यों नहीं दे पा रहे। और ये अकेले रहते हैं क्योंकि उनके जान पहचान के लोग बहुत कम हैं और उनके यार दोस्त के सगे संबंधी नहीं हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जिनको शायद पता ही ना हो कि उनका आखिरकार उनका बच्चा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए करता क्या है एग्जैक्टली। ये बड़ी फनी सी बात है कि क्या क्या कर सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाने में पिछले 20 साल से बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे
अच्छे खान पान को प्रदान करते करते, कर्तव्य निभाते हुए इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और मेरे को कोप अप भी करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के, उसी टेक्नोलॉजी पे जिस सेम लैंग्वेज में वो बात कर सके मेरे साथ। और बस वो, लेकिन अब जब वो दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे होते हैं, अमेरिका में मेरे जैसे मान ले स्कूल के दोस्त एक बात करते हैं, उसके वहाँ प्राउड से बोलते हैं कि यार मेरा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यहाँ रहता है, और मेरी लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ रहती है और लाखों में कमाती है। हालांकि उनको ज़ीरो नॉलेज होगी वो एग्जैक्टली क्या करते हैं काम। तो और ये उनका ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पर वो कहीं ना कहीं तो फील करते होंगे कि मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया और इतना सही सक्सेसफुल बनाया। उनके भी खुद के टैलेंट हैं, लेकिन हमने भी बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद आज की डेट में वो वीकेंड पे नशा पत्ते करने की या कहीं ट्रिप बनाने की प्लानिंग करता है, लेकिन हमसे बात नहीं कर पाता। तो दो को सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर जो आप लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि कहने को तो राज्यों का लॉकडाउन है, स्टेट वाइज लॉकडाउन है, लेकिन ओवर सबने ही लगा रखा है तो नेशनल लॉकडाउन ही है, बस लगाया अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने है। तो अगर आप किसी भी वजह से आप लॉकडाउन में हो और आपके पास वीकेंड बाहर बनाने का तरीका नहीं है, तो एक तरीका ये है कि आप पूरा दिन वीडियो कॉल पे अपने माँ बाप के साथ पूरी भरपूर बातें भी करें। मैं बताता हूँ कुछ लोग कहते हैं क्या बात करें यार उनके साथ, मैं बताता हूँ क्या बात करते हैं। गलियों में आपके दोस्त होंगे, बिल्लू, टिंकू, पिंकू, सिंकू, रिंकू, टिक्कू, पिक्कू, रिक्कू, ये इन सारे दोस्तों का क्या हाल है, उनके माँ बाप का क्या हाल है। गली में कुत्ते होते हैं, माँ बाप को वो ये पता होता है कि कालू घूम रहा है बाहर या शेरू घूम रहा है बाहर या ये होता है, तो उनसे रिलेटेड बातें। और क्या कर रहा है शेरू आजकल बाहर, रोटी देते हो कि नहीं देते हो, या पानी पिलाते हो कि नहीं पिलाते हो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अभी आजकल मेरे को ये याद है कि बचपन से जब भी मेरे घर से फ़ोन आता है ना, तो मेरी बहनें ये ज़रूर पूछती कि आज घर में क्या बनाया तूने, या घर पे क्या बना है। हम भी ये पूछते हैं कि और क्या बना रही है, क्या बनाया है आज खाने में। तो ये ज़रूर पूछें कि आप, सिर्फ ये पूछना काफ़ी नहीं होता कि खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, ये पूछो कि क्या बनाया था आज। जैसे मैं अभी रिसेंटली ये शुरू किया, जब भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि और भी क्या खाया आज। तो कोई कह रहा है पनीर भुर्जी, कोई कह रहा है एग भुर्जी, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो ये भी एक टॉपिक्स होते हैं बात करने के। और बात करना मेरे पूरे यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है, ये कि इसको इतना क्लीन रखना है कि ये पर्टिकुलर वीडियोस आप किसी के साथ भी कभी भी बैठ के देख सकते हो, और आपका मन थोड़ा बहुत तो, अगर ध्यान से सुनोगे मेरी बातें, थोड़ा बहुत तो देख ले। अब मैं आता हूँ कि दूसरे पॉइंट पे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताया था कि भाई गेट वन तो गिव वन वैक्सीनेशन। अब लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपने मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को, अपने चौकीदार को, अपने सिक्योरिटी गार्ड या गार्डनर को, कोई भी हेल्प आपके आसपास है, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो तो आपके सारे वेटर्स को, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को या उनके डिपेंडेंट्स को रजिस्टर कराया गया। रजिस्टर तो करा के रखो, जो वैक्सीन आ जाएगी तो लगवा भी देना। लेकिन आज की डेट में मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था कि जहाँ पे एक बंदा मतलब नोएडा से एक छोटे से किसी गांव में गया है, गूगल मैप पे सर्च करता करता, और उसको गांव का नाम तक भी नहीं ठीक से लेना आता, लेकिन गूगल मैप में लोकेशन डाल के उसने ढूंढ लिया वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ जाके वैक्सीनेशन लगवा भी ली। अब वो गाड़ी में बैठ के यहाँ तक पहुँच गए हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लेकिन उसी गांव में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता भी नहीं कि उनके गांव में वैक्सीनेशन सेंटर है, और वैक्सीन होती क्या है, लगवानी कैसे है, रजिस्टर कैसे करनी है। तो ये आप अगर ट्रैवल करके कहीं किसी गांव में, किसी दूर दराज के वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हो, तो उसके पास एक किसी घर में जाके पूछ लो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किसी एक घर में जाके पूछ लो कि भाई आपको वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन पता है, मैंने तो फर्स्ट डोज लगवा ली है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि रजिस्टर करवा के आपको ज्ञान दो, उनको जागरूक बनाओ। क्योंकि सरकारी बंदे आ जाते हैं तो वो डंडे मार के भगा देते हैं गांव वाले कि वैक्सीनेशन से नपुंसक हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगी, माता आ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो आप भी एक थोड़ा सा छोटा सा फ़र्ज़ अदा करो। अगर आपको वैक्सीन के बारे में पता है और आप अपना अलग से टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हो तो आपके आस पड़ोस में कोई है आने जाने वाला, ओला का ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड जो आपके घर पे आती है, उनको जागरूक करें और रजिस्ट्रेशन कराएं। एक मोबाइल फ़ोन के नंबर पे आपके खुद के प्रोफाइल पे 4 बंदे रजिस्टर कर सकते हो, अलग अलग फ़ोटो आईडी के साथ। पूरा प्रोसेस इतना सिंपल है, लेकिन कई लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ उनकी हेल्प करो। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो देखना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो फ्रॉम उल्टी टी शर्ट। मेरा नाम है सतीश सिंह और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।